हम सभी जीवन में विभिन्न चुनौतियों और मुश्किलों का सामना करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी आत्मा को घेर लेने वाली उदासी हमें अकेलेपन में डाल सकती है। और जब हम इस उदासी में होते हैं तो वह हमारी मदद नहीं करती है। हमें खुद से सवाल करना चाहिए कि हमें यह उदासी क्यों हो रही है और कैसे हम इसे पार कर सकते हैं। आज की कहानी सुन के आपको जीवन में उदासी से खुद को कैसे निकाले, यह सीखना है। एक बार की बात है, एक आदमी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में दिन रात काम करता रहता था। उसकी जिंदगी आम थी, लेकिन उसकी आत्मा में कुछ ऐसी उदासी थी जो उसे हमेशा चिढ़ाती रहती थी। जब भी वह अकेलापन महसूस करता, तन्हाई में बिताया हुआ समय याद आता, उसका मन उदास हो जाता था। दिन भर काम करने के बाद जब वह अपने घर लौटता तो उसकी उदासी उसे और भी गहराई से महसूस होती थी। उसके दिल में सवाल उभरते, क्या ऐसी ही रातें गुजारनी है? क्या जिंदगी में कोई असली खुशी नहीं हो सकती? वह खुद से पूछता रहता, पर जब भी उसने उत्तर ढूंढने की कोशिश की, वह और भी उदास हो जाता। एक दिन उसने सड़क किनारे एक गुरु को देखा जो लोगों को उदासी से छुटकारा कैसे पाए उस पर ज्ञान दे रहे थे। उसके मन में एक उम्मीद की किरण जगी। उसने गुरु के पास जाकर अपनी मन की उदासी के बारे में बताया और उससे सहायता मांगी। गुरु ने उसे एक आध्यात्मिक सफर पर बुलाया और उसे बताया कि उदासी उसके अंदर की आत्मा को रोक रही है। उसने कहा कि खुद को जानने के लिए वह मेधावी वन जा सकता है, जहां ध्यान और मनन के माध्यम से वह अपने असली स्वभाव को खोज सकता है। यह सुनकर उस आदमी ने सोचा कि शायद इस सफर से उसे वास्तविक खुशी और उत्साह मिल सकेगी। उसने गुरु की सलाह मानते हुए अपने आप को एक आध्यात्मिक सफर पर भेज दिया। उसने कठिनाइयों का सामना किया, अपनी विचारधारा में सुधार किया और नए आदर्श अपनाए। धीरे धीरे उसकी उदासी कम होने लगी और जीवन में नई रोशनी आई। वह बदल गया। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। उसने खुद को खोजा, खुद को स्वीकार किया और खुश रहना सीखा। उसकी उदासी की जगह आशा और प्रेरणा ने ले ली थी। एक दिन जब वह गुरु के पास लौटा तो वह अचानक उदास हो गया। गुरु ने उससे पूछा कि इसका कारण क्या है। उसने कहा, गुरु जी, मेरी उदासी वापस आ गई है। गुरु हंसते हुए बोले, बेटा, तुम उदास नहीं हो सकते क्योंकि तुम्हारे अंदर की आत्मा पहले से ही खुश है। यह उदासी सिर्फ तुम्हारे सोचने का तरीका है। तुम्हें सोचने का तरीका बदलना होगा। यह सुनकर उस आदमी का चेहरा मुस्कान से भर गया। उसने अपनी सोच बदली। उसने खुद को आध्यात्मिक सुख के रास्ते पर ले जाने का फैसला किया। उसने अपनी जिंदगी को खुशहाली से भर दिया और अब हर दिन अपने मन की उदासी को दूर करने का प्रयास करता रहता था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम अपनी आत्मा को समझते हैं और सही दिशा में चलने का प्रयास करते हैं तो उदासी और निराशा की जगह खुशी और समृद्धि ले लेती है। जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां हमें हमेशा आती रहती हैं, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि हर मुश्किल का सामना करने के लिए हमारे पास अनूठा सामर्थ्य है। उदासी एक अद्भुत अवसर है जो हमें अपने आत्मा की गहराइयों में जाने का मौका देती है। हमें यहां से सशक्त होकर उठना चाहिए और खुद को एक नए दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करनी चाहिए। उदासी एक ऐसी भावना है जो हमें अपनी कमजोरियों और संघर्षों का सामना करने का अवसर देती है। यह हमें अपने असीमित क्षमताओं को आसानी से पहचानने का और सुधारने का एक अवसर देती है। जब हम उदास होते हैं तो हमें अपने आत्मसमर्पण को दोहराने की आवश्यकता होती है। यह उदासी हमें नए स्वरूपों की ओर बढ़ने का एक मौका देती है। हमें अपनी आत्म पहचान में सुधार करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती है। हम अपने आत्मा के साथ जुड़कर अपने जीवन को सकारात्मकता और सहयोग से भर सकते हैं। आखिर में हमें यह याद रखना चाहिए कि जीवन में उदासी एक सामान्य भाग है और हमें इसे साहस से और आत्मसमर्पण से पार करना चाहिए। हमेशा ध्यान दें कि हमारी उदासी का उपाय हमारे अंदर ही है।